हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो एक कमेंट में जो मैडम का भी लेटेस्ट वाला व्लॉग आया ना, चिपिका पक्कड़ मैडम का, उनके व्लॉग के ऊपर एक कमेंट आया, वो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी। आप लोग जाके उसमें पढ़ना क्या क्या उस चीज़ में लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि कितना लोगों के साथ इन लोगों की वजह से स्कैम हुआ है, कितने लोगों को सफ़र होना पड़ रहा है इन लोगों की वजह से। इनके जो कहते हैं ना, क्या कहूँ यार, घटिया तेल जो इन्होंने बेचा है अपने पैसे ले लेके इन्होंने 25 से 35 लाख, कोई कहता है 25 लाख, कोई कहता है 35 लाख, 1 करोड़ तक भी वो लोग जो ऑफर कर रहे थे। उसकी वजह से लोगों को जो हार्म हुआ है, इन लोगों में इतनी भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है और इनके मुंह पर इतनी सी शर्म नहीं है कि आगे अभी भी ये अपनी गलती एक्सेप्ट करने कि भाई हमें शायद, ये कहते हैं इतना भी अगर ये आगे कह देते हैं ना लोगों से कि भाई हमसे वो चीज़ गलती हो गई, कम से कम आगे फर्दर आप कोई भी उस चीज़ को परचेज मत करना, वो ठीक नहीं है। इतनी भी इनमें ना इंसानियत है ना शर्म है। तो ये कितने भले लोग हैं ना जो आके लिखते रहते हो कि ये तो इतने भले हैं और इतने सक्सेसफुल इंसान सिर्फ पैसे से नहीं होता है। इनकी मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, इनके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं है। वो चीज़ आप लोग जाके खुद चेक करना। और अभी हर एक बंदे का मैंने वहाँ पे जाके उस कमेंट सेक्शन के नीचे जाके देखा है, हर बंदे ने ये लिख कर के मेरे को इतना दुख हुआ है वो चीज़ देख के। ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी थी अभी, लेकिन जब मैंने वो चीज़ देखी है ना, मुझसे रहा नहीं गया। एक बार जाके वो चीज़ चेक करना, आप लोगों को खुद पता लग जाएगी इनकी राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की, इनकी कितने ये लोग लालची, इन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। सब्सक्राइबर जाएँ, व्यूवर्स आएँ इनकी तरफ से भाड़ में, वो है सिर्फ इनके रेस्टोरेंट में आके खाना खाने के लिए, झूठी रेटिंग देने के लिए। झूठी रेटिंग मैंने क्यों कहा है, सब ओपन होने से पहले ही उसको 5 स्टार रेटिंग कैसे मिल गई? क्या वो फेक रेटिंग्स नहीं है? ऑब्वियस ही बात है, जब किसी ने खाना नहीं खाया तो वो रेटिंग्स कैसे दे सकता है? और इतनी ये चालू अपनी कोई नालायक किस्म की लड़की है, क्या कहूँ मैं, कहूँ कि भाई इसके अलावा मैं कह क्या सकती हूँ इसको। 2 दिन इसका रेस्टोरेंट खुले हुए होंगे पूरे पूरे। इस बंदी ने पहले रेस्टोरेंट की टाइम थी इनकी दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक। अब ये तो है रात की दानव है, रात की उल्लू है, ये इससे किस तरीके से हो? फिर इसकी ड्रामेबाजियाँ, इस वुमेन चाइल्ड की जो पैम्परिंग, वो कैसे होगी फिर, है ना? रात को तो ये सोते नहीं, ये तो उठते ही 2 बजे। जो बंदा उठता 2 बजे है वो 12 बजे चाहिए कैसे? क्योंकि अगर आप 12 बजे जाते हो तो ओबियसली बात है टाइमली आपको उठना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा। तो ये इतने नालायक लोग हैं, इन्होंने खुद को नहीं सुधारा, इन्होंने वहाँ की टाइमिंग ही चेंज कर दी। इन्होंने 2:30 से 12 बजे कर दी, मतलब खुद में इनको सुधार करना ही नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। और एक तो वो इंसान को मैं मिलना चाहती हूँ ज़िंदगी में, वो आदमी मुझे ये कमेंट करना जो ये चाहते, जिन्होंने इनको फोर्स कर रखा है ना, जिन्होंने इनके सर पे तलवार रख रखी और कह रहे कि नहीं तुम्हें आज व्लॉग बनाना ही पड़ेगा, तो तूने व्लॉग ना बनाया ना तो देख लेना क्या हो जाएगा, हम लोग ये कर लेंगे। इतना मतलब इनको फोर्सफुल कर रखा। कौन है वो लोग भाई, कौन है? और फिर आगे कहते हैं फ्रेंड्स वो बनाना पड़ता है व्लॉग, बीमार होते तो क्यों? बीमार हो तो मत बनाओ। तुम कौन सा कॉर्पोरेट जॉब कर रही हो? उनको देखो बेचारों को, कितनी मेहनत करते हैं वो, सुबह निकलते हैं रात को आते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? कौन इनको मजबूर कर? तुम्हारी भाभी है, वो महीने महीने ब्लॉग नहीं डालती, 15-15 दिन ब्लॉग नहीं डालती, कौन मरी जा रहा है उसके लिए? मत डालो तुम भी, क्या हो जाएगा? और दोनों ननद भाभी आगे इतना ज्ञान दे रही हैं कि आना फ्रेंड्स हमारे यहाँ खाना, और वो कह रही एक बार आके तुम खाना, दोबारा बुलाने की मैं देती हूँ गारंटी। अच्छा, दोबारा तुम खुद तो नहीं गई दोबारा? अब ना बर्थडे बनाने के लिए तो तुम JW मेरिट जा रही हो और लोग तुम्हारे 2 टके के रेस्टोरेंट में जाएं, क्यों गई? 2 टके का मैं देखो जगह का अपमान करते नहीं कह रही हूँ, ये जो तेलम तेल वाला खाना और ये जो अनहाइजीनिक बनाते हैं ना, इनकी वो मैंगो लस्सी भूली नहीं हूँ मैं। इनके तेल तेल वाले खाने भी मैं तो नहीं भूल सकती। मैं तो ज़िंदगी में सही बता रही हूँ, हमारे तो छोड़ो है क्या, राजस्थान में हमारे तो कहते हैं कि इस तरीके का खाना खाने से अच्छा तो जाटे का छोटा खा लो। मतलब कि जो पेड़ के ऊपर जो होती है ना, तने की जो छाल होती है वो, उसको खा लो, इस तरीके का खाना खाने से तो अच्छा है। ये बंदी दूसरी जगह से ऑर्डर करके खाना खा रही है, ये खुद दूसरे रेस्टोरेंट का खाना खाएगा। और क्योंकि इसको तो पता है ना, ये तो जानती है कितने पानी में है। अच्छा, इसका एक पॉडकास्ट भी आज वो रिलीज़ हुआ काफ़ी टाइम पहले, 4-5 महीने पहले वो बन रहा था। पता नहीं क्या ही इतना कोई स्क्रिप्टेड था, ऐसा लग रहा था सारे इसी ने लिख के दे दिए क्वेश्चन से। और उसमें 2 चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी हैं। एक तो जो ये कह रही है ना कि लव स्टोरी का तो हमारा कंटेंट है, मेरे उस पर बताऊँ, ये कभी भी शेयर नहीं करेगी, कभी भी नहीं, नेवर। क्योंकि उसको पता जिस दिन इसने लव स्टोरी शेयर कर दी ना, उस दिन इसकी बैंड बज जाएगी। लोग इसकी एक एक परत निकालेंगे फिर उसकी सच्चाई की। तो ये जितना एक्सपोज होने से 1-2% बची हुई है ना, वो भी फुल हो जाएगी। दूसरी बात, ये क्या ड्रामेबाजी कर रही है कि है ना हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं, बच्चे के लिए ऐसे फोर्स करते हैं, बार बार पूछते हैं, लेकिन फ़नी तो हमारे साथ देते, फिर तुम्हारा साथ देता है निकम्मा पति तुम्हारा। शादी के
कोई 2-4 दिन बाद में उस बंदे ने स्टोरी लगा दी थी कि मुझे बच्चा चाहिए करके, वो सारा टाइम कहता रहता है हमारे बच्चे के लिए दुआ करना दुआ करना। इतना ही उसे अगर उसने तुम्हें स्ट्रेस दे रखा है इस बात का, और फ़ायदा उठाता है वो तुम्हारी इस बात का, और तुम्हें बात बात पे ये चीज़ का एहसास दिलाता है ये चीज़ की तुम्हें कमी है, जबकि ये कोई कमी नहीं है भाई। हर इंसान की अपनी क्या वजूद नहीं होता, जिनके बच्चे नहीं होते वो इंसान नहीं होते। और इसकी तो शादी कभी 2 साल हुए हैं, क्या हो गया आजकल तो मैं कह रही हूँ गाँव में भी है ना 3-4 साल तक तो कोई घर वाले बच्चे के लिए बात भी नहीं छेड़ते हैं, और भाई शादी के दूसरे दिन 2 दिन में थोड़ी हो जाएगा बच्चा। इस तरीके के इंसान हो भाई, क्या तुम्हारी सोच है? हद है यार। जब मक्खी मैडम के व्लॉग में जाके देखना, इसने किचन के अंदर जो रुहान है उसके डाइपर रख रखे इसने। भाई साहब ये बंदे किचन में डाइपर तक रख लेते हैं, ऐसे लोगों के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है। कोई अकलगंद कितने ज़्यादा वो अकलगंदे होंगे जो लोग इनके रेस्टोरेंट पे जाने की हिम्मत कर रहे हैं। और हैं भाई अकलगंदे लोग तो बहुत भर भर गए हैं, इस बात का तो मुझे पता लग गया, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि जो इसका पॉडकास्ट था ना जो भी रिलीज़ हुआ उसके ऊपर इतना लोगों ने कमेंट कर गई तो इतनी अच्छी है। अरे भाई अच्छे होने में और अच्छा बन के दिखाने में अंतर होता है, उसको डिफरेंस को महसूस करना सीखो। और ये क्या है इनकी अजीबोगरीब सी थिंकिंग है कि वो करेंगे, क्या कहते हैं वो खुशामदीद खींचने वाला था एक, वो भी इसके दोनों पापा मिलके करेंगे, इनोग्रेशन भी दोनों मिलके करेंगे। क्यों भाई एक काम तो उन्हें मम्मियों से करा दिया तो बेचारियों से, उनकी क्या कोई वर्थ नहीं? उनके बिना तुम आ जाती थी क्या दुनिया में? कोई वैल्यू नहीं इसको। और भाई इसकी मम्मी सुटारा आंटी इससे इसकी आधी पतली हो गई है। इस बंदी का आज वाला व्लॉग देखना जो इसने गिफ्ट अनबॉक्सिंग वगैरह किया ना, जो इसने लूटा है अपने सब्सक्राइबर्स को, उस व्लॉग में आप जाके देखना इस बंदी का मुंह कैमरे में आने को तैयार नहीं है। इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि 10 किलो तो सिर्फ इसके मुंह का वजन आ गया होगा। और इसकी माँ को देखना। और भाई ये चीज़ मुझे कहनी पड़ेगी, रिजा ने अपना काफ़ी अच्छा वेट लॉस कर लिया है। रिजा को अगर अभी देखोगे ना तो बहुत ग्लो आ गया है उसके फेस पे और बहुत सुंदर दिखने लग गई है। तो पॉजिटिव बात होगी उसको अप्रिशिएट करना बनता ही बनता है ना। तो बहुत अच्छी दिख रही है और वो लड़की कंट्रोल भी कर रही है। ये सारे लोग बैठ के चॉकलेट ठूस रहे हैं, ये वो इससे तो नहीं होता। ये तो पहले दिन वहाँ ठूस के आई थी, अगले दिन आके इसने दूसरे रेस्टोरेंट से कर लिया, उसके अगले दिन इसने क्या कहते हैं अपनी भाभी का जो था बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट था उसमें खा लिया। ये तो 2 दिन ही नहीं रुकती जंक फूड खाने से या शुगर खाने से। और उस लड़की का कंट्रोल देखो अपने ऊपर। रीज़ा को अभी है क्योंकि वो एक कॉलेज गोइंग लड़की है, अभी वो वहाँ जाती होगी दोस्तों से मिलती होगी, तो उसको इस बात का एहसास हो गया कि भाई मैं अनहेल्दी हूँ। मोटा होने में और अनहेल्दी होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस लड़की का तो वज़न था ना वो 100 kg के आसपास तो पक्का पक्का रहा होगा, 100%। तो उसको अनहेल्दी ही कहते हैं। मोटा किसे कहते हैं? मोटा उसको कहते हैं कि अगर कि क्या कहते हैं एक लड़की का वेट अगर होना चाहिए जैसे 50 kg होना चाहिए, है ना, तो उसका अगर 55 है 60 है वहाँ तक हम उसे मोटा कह सकते हैं, भाई तुम थोड़ी सी मोटी हो रखी। तो मोटा मतलब मोटा उसको कहते हैं। अगर कि एक लड़की का वजन होना चाहिए 50 और उसका अगर 100 हो चुका है ना तो उसको बीमारियों का घर है वो। मोटापा उसको एक क्या कहते हैं ना कि वो मत बना के रखोगी, नहीं मोटे इंसान को मोटा मत कहो करिए। भाई सुधार कैसे करेगा जब तक आप किसी की गलती पॉइंट आउट ही नहीं करोगे तो। और इतनी कोई ये बंदी गई गुजरी है ये जाहिल, ये भाई तुम्हारी क्या ये पिज़्ज़ा और ये कृष्णा है, ये तुम्हारी नौकर लगे हुए हैं क्या? उस लड़की से ये बंदी क्या क्या काम नहीं करवा रही है, इसीलिए तो इसके पास कोई टिकता नहीं है। मतलब तुम्हारे कपड़े भी वो समेट के देगा तुम्हें, तुम्हारे घर के काम भी वो करके देगा तुम्हें। क्यों भाई ऐसा क्या देख रही हो तुम उसको? और हाथ जोड़ के भाई तेरे से रिक्वेस्ट है कृष्णा भाई चले जाओ भाई इसके पास। मैं सही बता रही हूँ ये लड़की ठीक नहीं है। तुम अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, अपना कोई काम करो भाई। बिल्कुल अगर तुम सुन रहे हो तो ये मैसेज है तुम्हारे लिए स्पेशली। और 2 दिन इसको पैम्परिंग नहीं मिली ना तो ये कितना फ्रस्ट्रेट होकर घूम रही है पैम्परिंग के लिए। इसके मुंह पे फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही है। भाई ये रेस्टोरेंट ये बंदी नहीं चलने देगी, मैं सही बता रही हूँ। देख लेना 3-4 महीने में आपको नजर आ जाएगा कि कितना रेस्टोरेंट इसका अच्छा चल रहा है और क्या चल रहा है। किसी और के भरोसे छोड़ दे तो अलग बात है, उसको तो नहीं जाने देगी ये। हनी को तो ये रेस्टोरेंट नहीं चलाने देगी औरत। भाई ये वुमन चाइल्ड को पैम्परिंग के बिना जी नहीं सकती, ये अलग ही प्रकार की पैम्परिंग जीवी है। और भाभी को कंटेंट देते हुए देखो इसका कितना वो मन इसका छोटा, तो भाई को फिर भी दे देगी कंटेंट, भाभी को कंटेंट वो क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं देगी। वाह भाई वाह। और इसका भाई वहाँ पे और बेचारे ने काम वाम किया उसको उस दिन के लिए, तो देखो बेचारा कहना पड़ेगा उसको जनाब को। उसको क्या वेटर की तरह काम किया, मेरे पास अक्ल वक्ल है कि नहीं है तेरे को मूर्ख। ऐसा भी तो कह सकती थी कि भाई ने भैया मेरी हेल्प की हमारे लिए। और आज डाउन टू अर्थ दिखने के लिए इसने क्या किया है, व्लॉग में गई है एक टेबल के नीचे जाती है वहाँ पे स्प्रे मारती है और उसको साफ करने का ड्रामा करती है। अच्छा घर पे भी किया तुमने कभी साफ सफाई? तुम्हारा सारा घर ऐसे गंदगी में फैला रहता है, तुमसे तुम्हारे कपड़े तक नहीं समेटे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मुझे इनके घर में किसी चीज़ पे दया आती है ना
तो उस बेचारी ट्रेडमिल पे आती है, उसको बख्श दो भाई। उस ट्रेडमिल का तुम पीछा छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उसको घर पे कपड़े सुखाने के लिए उसको यूज़ कर रही है, हैंगर थोड़ी है वो, मिट्टी कूट रही है उसकी तो। और ये औरत किसी की सगी नहीं हो सकती है, ये तो लिख के ले लेना। और वो बंदे बेचारे कहाँ कहाँ से वो चल के आए होंगे, उनको क्या दिया इस बंदी ने, 4-5 छोटी छोटी सी चॉकलेट, अरे आधे उसमें वो थर्माकोल भर के दे दिए इसने। शर्म नहीं है तेरे को? और सामने से उनसे गिफ्ट और लूट लिए तूने, लुटेरी। और ये शायद दिखाती भी नहीं है, ये सब दिखाती भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या था, ज़्यादातर लोग जो थे ना वो थे ब्लॉगर। तो उन्होंने खुद भी वो कंटेंट बनाया था कि होगा ही ना कि हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं और ये डब्बा दीदी के, डब्बा पे जो भी हैं वहाँ पे वो गिफ्ट दे के आएंगे। वो तो उसकी मजबूरी हो गई थी उसको दिखाना। ये लुटेरी कितना लूटेगी तू, उन्हीं को तो लूट लूट के बेवकूफ़ बना बनाई, घबरा घबरा के तूने ये रेस्टोरेंट बना लिए तुमने। अब उन बेचारों को बोला कि तुम्हारे यहाँ खाना भी खाए पैसा खर्च करके और गिफ्ट भी तुझे ही दे, लुटेरी व्लॉगर। और इस टाइम पे है ना, इनकी पीआर टीम तो फुल्ली एक्टिव हो चुकी है यहाँ पे। हर किसी के जाके मेरे खुद के कमेंट्स में ऐसे ऐसे वो डाल रहे हैं अजीबोगरीब से कमेंट। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे तुम्हारे कमेंट से, ठीक है? मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ यहाँ के। और देखना एक चीज़, हमेशा जो पीआर वाले जो कमेंट करते हैं ना उसका अलग से ही पता लग जाता है। एक तो 3 तरीके के कमेंट्स आएंगे आपको, कोई भी जो बना रखा होगा ना उस पर। तो एक तो जो जेन्युइन लोग रहते हैं ना उनका गुस्सा रहता है, तो वो अपना वो तरीके से करते हैं कि भाई हमें ये बात अच्छी नहीं लगी करके। एक रहते हैं पीआर वाले, तो पीआर वालों की तो लैंग्वेज ही बहुत गंदी रहती है। और एक रहते हैं भिखारिस्तान वाले। तो ये 3 प्रकार के कमेंट करने वाले पड़े हुए हैं। तो उन 2 प्रकार के लोगों को तो मैं मुँह ही नहीं लगाऊंगी। तुम लोग जो भी कर लो, तो ज़्यादा करोगे तो तुम्हें ब्लॉक करूंगी मैं, ठीक है? आना मत यहाँ पे। और अगर कोई क्या कहते हैं जेन्युइन इंसान रहता है ना, जो बोलने वाला कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो आके रिस्पेक्टफुली कमेंट करेगा, उसको जवाब भी दिया जाएगा। हाँ, आप हर किसी का अपना ओपिनियन होता है ना, आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि मैं अगर इनको एक्सपोज कर रही हूँ या इनके बारे में जो भी गलत चीज़ें मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, लेकिन गलत चीज़ें भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। ये चीज़ भी आप लोगों को समझनी चाहिए। इस तरीके से काम नहीं चलता कि कोई कुछ भी करता रहेगा। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब